जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल को पढ़ेंगे। जैसा कि पहला सवाल दिया गया है, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर दिया गया है ax+1, यदि x जो है वो लेस आर इक्वल टू छोटा होगा या बराबर होगा 3 के, और bx+3 यदि x बड़ा होगा 3 से, और x बराबर 3 पर हमें संतत दिखाना है। तो a और b के हमें मान ज्ञात करना है। कह रहे हैं 3 पे सतत है, तो हमें a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो a और b के मान हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फलन दिया गया उसको लिख लेंगे। हमें 3 पर दिखाना है, इसलिए हम फलन की वैल्यू जब निकालेंगे x बराबर 3 लेंगे। तो यहाँ दिया गया देखिए x बराबर 3 या फिर x लेस देन 3। तो एक फलन यहाँ पे हमें मिल रहा है x बराबर 3, तो हमें क्या मिलेगा ax+b, ठीक है ना। और जब हम LHL लेंगे, LHL लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें वैल्यू दिया गया है यानी कि जिस पे हमें लिमिट निकालना है, किस पे निकालना है 3 में से कुछ घटा देंगे। जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी ये बड़ा था x से, ऐसा मान ले रहे हैं कि कुछ घटा दिए तो ये क्या हो गया, अब ये x के बराबर हो गया। जब x के बराबर हो जाएगा तो फलन हमारा क्या मिलेगा, ax+1 मिलेगा। ax+1 मिलेगा। अब इस स्थान पे हमें क्या करना है, जहाँ पे x था वहाँ पे 3 रख देना, तो हमें मिल जाएगा 3a+1। अब हम फलन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फलन में जहाँ हमें x था वहाँ रखना है 3, तो हमें मिल जाएगा 3a+1 मिल जाएगा, एफ ऑफ 3 मिल जाएगा 3a+1। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x बराबर हो जाएगा bx+3 जब x ग्रेटर देन 0। अभी हमने लेस देन पे निकाला था, अब ग्रेटर देन पे है। हम निकालेंगे अब RHL। RHL निकालने के तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। जब हम 3 माइनस करेंगे अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे। RHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 3 में हम प्लस कर देंगे तो ये x के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारा फलन मिलेगा bx+3 वाला फलन मिलेगा। तो हम इसके जगह पर लिमिट रख देंगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पे 3 हो जाएगा, तो3b+3 हो जाएगा। अभी हमें दिखाना है x बराबर 3 पर सतत है। जब सतत होता है तो ऐसी कंडीशन में LHL RHL के बराबर होता है, तो हम कर देंगे। तो हमें LHL मिला था 3a+1 और RHL हमने निकाल लिया है 3b+3। यदि हमें दिया गया है कि x बराबर 3 पर क्या है, सतत है, तो सतत होने पर LHL RHL के बराबर होता है। तो LHL हमने निकाला था 3a+1 और RHL अभी निकला है 3b+3, दोनों को बराबर कर लेंगे। तो देखिए इनको हम करेंगे पक्षांतर, तो एक उधर चला जाएगा ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर 2 बचेगा, और 3 जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा b+2/3। तो यहाँ से मिल गया हमें a का मान।
अब यहाँ से हम b निकालना चाहें, तो b बराबर हो जाएगा a माइनस 2/3। तो इस प्रकार से हमने a और b के मान निकाल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस 2। मॉड दिया गया है तो इसके लिए हमें दो फलन मिलेंगे। एक तो मिलेगा एक्स माइनस 2 इजकल टू हो जाएगा, और ये एक्स ग्रेटर और इजकल टू 2 होगा, और दूसरा मिलेगा माइनस एक्स माइनस 2 जब एक्स लेस देन 2 होगा। यक्स बराबर 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। यह हमें दिया गया है, सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो हम सर्वप्रथम फलन को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, यल एचएल निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए अभी देखिए ये हमें क्या करना पड़ता है, दो जो हमें मान दिया गया है यानी कि हमें जिस पे निकालना है लिमिट, उसमें से कुछ घटाना पड़ता है। जब हम कुछ घटाएंगे तो देखिए अभी ये बड़ा था ये वाला, यहाँ से अगर 2 में से कुछ घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि हमें फलन मिलेगा -2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हमें मिल गया फलन। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम 2 रख देंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हम 2 माइनस एच रख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच और -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -2 प्लस एच हो जाएगा, और 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच बचेगा, और एच के स्थान पे हम लिमिट रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आर एच एल निकाल लेंगे तो आर एच एल भी क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। फलन की वैल्यू निकाल लेंगे तो फलन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। हमसे कहा गया था कि ये क्या है, एक्स बराबर 2 पर सतत है, तो यानी कि एल एच एल बराबर हो जाएगा आर एच एल। अतः दिया गया फलन एक्स बराबर 2 पर क्या है, सतत है। यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। तो हमें दिया गया है, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम यक्स बराबर निकालेंगे तो देखिए ये इतना पार्ट यहाँ पे गुणा है, दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें यक्स बराबर मिल जाएगा साइन वाई अपान साइन इंटू में ए प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए अंश और हर हम लगा देंगे, अंश और हर का अवकलन। तो क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं हर इंटू होता है अंश का अवकलन, हमने अंश का अवकलन कर दिया, माइनस अंश इंटू फिर से कर देंगे हर का अवकलन, तो हमने कर दिया। और बटे में क्या होता है, हर का वर्ग होता है तो हर का वर्ग कर दिया। अब देखिए साइन इंटू ए प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, साइन वाई का हो जाता है कास वाई, माइनस साइन वाई ऐसे ही रहेगा, साइन ए प्लस वाई का हो जाएगा कास ए प्लस वाई हो जाएगा। और बटे में जो हर था साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र बन रहा है, यहाँ पर साइन इसको मान लिया गया ए कास बी और साइन ए कास बी
क्या होता है साइन ए प्लस कास बी माइनस यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, क्या होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी होता है। तो ये हो गया साइन ए कास बी माइनस साइन ए कास बी। साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे कितना है ए प्लस वाई माइनस वाई के स्थान पे कितना है ये बन जा रहा है साइन ए माइनस बी का सूत्र। साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए के जगह पे कितना है ए प्लस वाई और बी के जगह पे कितना है वाई। सूत्र क्या होता है साइन ए कास बी माइनस साइन ए कास बी। तो ए के स्थान पे कितना है ए प्लस वाई है और वाई बी के स्थान पे कितना है वाई है। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस वाई माइनस वाई हो जाए। जब हम कर देंगे साइन ए माइनस बी कर देंगे ए माइनस बी। ए के स्थान पे था ए प्लस वाई और बी के स्थान पे था वाई, ठीक ना। तो यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा और बटे में हर का वर्ग ऐसे ही रहेगा। तो ऊपर बच गया है केवल साइन ए बचा है, नीचे साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस वाई बचा है। तो हमने क्या निकाला था डी एक्स अपान डी वाई निकाला था। जब इनको पलट देंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा पार्ट भी पलट जाएगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये हमने प्रूव कर दिया।